आप किस तरह की सलाह इस पूरे मामले को लेकर देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और क्या जो लोग कोरोना पीड़ित हैं या कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन्हें ही ब्लैक फंगस की बीमारी घेर रही है, उन्हें परेशान कर रही है? क्योंकि अब तक देखिए 7,250 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं देश भर में। जी, मैं इस बारे में एक दो बातें बताना चाहूंगा। जी। पहली बात यह है कि ब्लैक फंगस ऐसा नहीं है कोई नई बीमारी है, पहले भी हम लोग देखते थे। और आमतौर से जैसे हमारे पिछले एक्सपर्ट्स ने बताया कि यूजुअली उनमें होती है जिनमें के रोगों से लड़ने की क्षमता आदमी की कमजोर हो जाती है, जैसे कि अनकंट्रोल डायबिटीज है, कैंसर पेशेंट हैं, कुछ ट्रांसप्लांट हुए हैं उनमें। तो ऑन एन एवरेज अगर आप पहले की बात करें, जो कोविड आने से पहले, तो हम लोग अपने ENT डिपार्टमेंट में करीब साल में 15 से 20 मरीज ट्रीट करते थे नाक कान गला विभाग के अंदर। जी। आज की तारीख में अगर आप पूरे हॉस्पिटल में देखें, हमारे हॉस्पिटल में करीब 125 करीब मरीज भर्ती हैं ब्लैक फंगस के साथ। तो और इसमें ज्यादातर वो हैं जो पेशेंट कोविड जिनको हुआ था। कुछ पेशेंट बहुत ही एक फ्रैक्शन पेशेंट का ग्रुप है जिसमें कि नॉन कोविड पेशेंट्स हैं। तो एक तो ये है, जैसे पहले ही बताया गया, कि फंगस और फंगस के स्पोर एनवायरनमेंट में सब तरफ हैं, पहले भी थे अभी भी हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि कोविड में ही क्यों ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। तो एक तो कारण जो समझ ये आता है कि शायद कोविड हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको भी असर डाल रहा है। इसीलिए कोविड में आपकी इम्यूनिटी भी कम हो गई और उसके बाद हम लोग स्टेरॉइड दे रहे हैं। तो ये ऐसा हो गया जैसे आग लगी है, उसमें हमने पेट्रोल डाल दी। ठीक है, तो इसलिए कोविड केसेस में ज्यादा फंगस हो रहा है। तो इसके लिए जो बात है, एक तो इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे किस ढंग से पहले हम पता करें, क्योंकि जैसे अगर हम जल्दी इसको डायग्नोज करेंगे तो ट्रीटमेंट हो पाएगा और आउटकम अच्छा होगा। तो जल्दी के लिए जो मेन चीजें हैं वो ये है कि एक तरफ का नाक बंद होना, नाक से सिक्रीशन निकलना जो कि हरे रंग का हो सकता है या फिर खून का मिक्स हो सकता है, और हेडेक, ये अर्ली साइन सिम्टम्स। इसके अलावा बाकी जो डिस्कलरेशन है फेस का, दांत ढीले होना, हेडेक होना, आंख में सूजन आना, वो काफी लेट आते हैं। तो हमें ये सोचना है कि फंगस हो सकता है, तो हम उसको फटाफट से जल्दी से जल्दी उसको हम लोग डायग्नोस करें और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और जो मरीज जो कोविड से ठीक हो गए हैं, वो मरीज ऐसा ना हो कि कोविड से ठीक होकर घर पे बैठ के, जैसे ही उनको लगे कि नाक बंद हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, जिससे कि वो अपने नाक गले वाले कुलीग को दिखाएंगे और आप उसको डायग्नोस कर पाएंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब आप स्टेरॉइड लें तो इसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लेना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप घर पे बैठे हैं और स्टेरॉइड स्टार्ट कर लिया, उसके साथ मॉनिटरिंग करना मुश्किल है। या तो आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि ब्लड शुगर आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं जा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल रखना है, उसके साथ स्टेरॉइड लें। और जो स्टेरॉइड है माइल्ड केसेस ना यूज किए जाए, जिसको कोविड है, माइल्ड है, घर पे है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक चल रहा है, तो स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे लगता है ये माइल्ड से ज्यादा बढ़ रहा है तब स्टेरॉइड की जरूरत है, और वो अंडर सुपरविजन लें, जिससे हम लोग रैशनल यूज करें स्टेरॉइड का। और उसका अगर फंगस होता है तो उसको हम लोग अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करें।